सो हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द जनरल फिजियोलॉजी। आज हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। हमने इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कंपार्टमेंट, मेजरमेंट और डिस्टर्बेंसेस में। तो हम टोटल बॉडी वाटर के बारे में बात करेंगे कि तो एवरेज पर्सन में टोटल बॉडी वाटर होता कितना है। तो 0.6 इंटू बॉडी वेट हम लगा लीजिए। तो एवरेज पर्सन मान के चलिए कि आप 70 kg का एवरेज पर्सन है, उसमें कितना बॉडी वाटर होगा। तो करीब 42 लीटर होगा। लाइक 40.6 से हम इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 70 kg, तो आपका आंसर 42 लीटर आ जाएगा। इसी प्रकार हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी मेजर करेंगे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 2/3 ऑफ द ICF होता है और 1/3 ऑफ द ECF होता है। तो ICF मान के चलिए 0.4 इंटू बॉडी वेट और ECF 0.2 इंटू बॉडी वेट, ये फॉर्मूला है। तो ICF आपका 28 लीटर आ जाएगा और ECF आपका 14 लीटर आ जाएगा। इसी प्रकार ECF हम कैलकुलेट करेंगे बाय 3। ECF होता है 3/4 इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा 1/4 होता है। तो करीब 11 लीटर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और प्लाज्मा 3 लीटर है। तो इसी प्रकार हम ये, हाँ, उससे पहले एक नोट डाउन कीजिए कि ये जो हमने बात की है वो एक एवरेज पर्सन की बात की है। अगर कोई पर्सन मॉडरेट और एक्सट्रीम ओबेसिटी होता है, ओबेस पर्सन है, तो उसका टोटल बॉडी वाटर हमेशा लेस होगा। इसका रीज़न है क्योंकि फैट में वाटर नहीं होता है, वो एनहाइड्रस कहते हैं, मतलब कि कोई उसमें वाटर नहीं होता, ओनली फैट ही होता है। तो उस प्रकार जो ओबेस पर्सन होगा उसमें टोटल बॉडी वाटर कम होगा। अब हम बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम की। तो ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? तो ब्लड वॉल्यूम 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। लाइक 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। उसी प्रकार प्लाज्मा, ब्लड वॉल्यूम की दो अपने कंपोनेंट है, प्लाज्मा और सेल्स। तो प्लाज्मा 5% है और सेल्स 3% है। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट कैसे करेंगे इसका। हमने कंपार्टमेंट की बात कर ली। मेजरमेंट के लिए इंडिकेटर है जो स्टीवर्ट हैमिल्टन मेथड से हम मेजर करेंगे। तो हम सबसे पहले डाई इंजेक्ट करेंगे, तो वो हमें कंपार्टमेंट का बता देगा कि कितना वॉल्यूम है इसमें। तो हमने डाई इंजेक्ट किया तो वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो गया। तो हम फिर बाद में सैंपल ले सकते हैं कि डाई को मेजर करने के लिए। तो हमने, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये 2 कंपार्टमेंट लिए हुए हैं, तो उसमें हमने डाई इंजेक्ट किया। तो ये जो ज़्यादा वाटर था उसमें यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो गया है और जो कम था उसमें एक जगह रह गया है। तो इसी से हमें पता लगा सकते हैं कि कितना डाई डिस्पर्स हुआ है और कितना डाई कलेक्ट हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला है, लाइक वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, जो डाई कंपार्टमेंट में हैं। और इसी के अलावा अगर डाई कंपार्टमेंट से लीव हो रहा है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया है V=I-A/C। यहाँ पे A होगा आपका अमाउंट जो कंपार्टमेंट से लीव हो रहा है। इसी बात हमने इंडिकेटर की बात करें तो ये कौन से इंडिकेटर होते हैं डाई इंडिकेटर? तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ट्रिटियम, एंटी पायरिन, एमोनोपायरिन, ये सब इंडिकेटर टोटल बॉडी वाटर के लिए यूज़ होते हैं। अब बात करेंगे ECF वॉल्यूम के लिए कौन से यूज़ होते हैं। तो नॉन मेटाबोलाइज सैकराइड, जो कि सबसे बेस्ट है इंडिकेटर, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन भी बन सकता है, जो फ्रुक्टो पॉलीसैकराइड है। इसके अलावा फ्रुक्टोज और मैनिटोल भी हैं। अब बात करें कि ICF वॉल्यूम कैसे मेजर करें, तो टोटल बॉडी वाटर माइनस ECF। यहीं पे प्लाज्मा कैसे मेजर करेंगे, तो रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन 131। ये सब आपकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की। तो आप ये ध्यान में रखिए, इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद रेड सेल्स के लिए 51 क्रोमियम टैगिंग। इसका मतलब ये कि जो अननोन रेड सेल्स हैं हम उसे ये 51 क्रोमियम से टैग करेंगे और फिर हम पता लगा पाएंगे। अब बात करते हैं डिस्टर्बेंसेस की। तो 2 प्रकार के डिस्टर्बेंस है, डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन। तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है पर्सन को तो क्या होगा, और ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा? तो उस प्रकार ही कि जो भी ये जो भी प्राइमरली जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही है वो ECF में हो रही हैं। लाइक कि कहा जाए कि अगर ICF मतलब फ्लूइड अगर ICF टू ECF शिफ्ट हो रहा है या ECF टू ICF शिफ्ट हो रहा है, तो ये पर्टिकुलरली आपका ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। अब एग्जांपल की
बात करें तो डिहाइड्रेशन के एग्जांपल लाइक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करेंगे तो आइसोटोनिक में वाटर एंड सोडियम बोथ लॉस हो रहे हैं, लाइक एग्जांपल जीआई फ्लूइड लॉस, यानी अपना डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो ये आपके जीआई फ्लूइड लॉस। इसके अलावा बर्न्स, हेमोरेज, और ये हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया है जिसमें आपको पता लग सकता है कि ये ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है और आपका 28 लीटर और ये 14 लीटर जो आपका शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में ओनली वाटर लॉस हो रहा है और सोडियम रिमेन हाई रह रहा है, तो ये इसमें ईसीएफ हाइपरटोनिक हो रहा है, तो यहाँ पे आईसीएफ ईसीएफ में जाएगा और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम रीच करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, तो डायबिटिस मेलिटस, इंसिपिडस, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और लिथियम सॉल्ट्स। इसके बाद हमने बात की है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की, तो वहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है और साथ में सोडियम भी लॉस हो रहा है, बट वाटर का लॉस ज़्यादा है, तो इस प्रकार से वो हाइपोटोनिक रीच कर रहा है। तो ये कंडीशन है प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म और प्राइमरी हाइपोएड्रेनोकॉर्टिकॉलिज्म। इसके बाद हमने बात की है ओवर हाइड्रेशन की, तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन होगा जब एडमिशन ओरल हाईवी सॉल्यूशन ज़्यादा हम एडमिनिस्टर करेंगे, तो उस प्रकार होगा। यहीं पे सेम टू सेम हम हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन की बात करें तो वहाँ पे हाइपरटोनिक सलाइन ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो उस वजह से हाइपरटोनिक हो जाएगा। फिर बात करते हैं हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन की, तो वहाँ पे वाटर का वाटर कंज्यूम ज़्यादा, कंजर्वेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस प्रकार वो हाइपोटोनिक हो गया है। तो ये कौन सा एग्जांपल है इसमें कॉमन, तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, जहाँ पे कि बात की जाए तो एडीएच जैसे वाटर वैसे ही ज़्यादा कंजर्व रखता है, बट इसमें ओवर कंजर्व रख रहा है, तो उस प्रकार से पहले तो डायल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया कहते हैं, बट अगर वाटर का कंजर्वेशन ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट सर्कुलेशन ब्लड में जाके हार्ट में जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियल मसल फाइबर को स्ट्रेच कर देगा, तो वहाँ पे एट्रिया से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो कि फिर बाद में किडनी पे उसका अटैक होगा और वहाँ से नाइट्रियूरेसिस से सोडियम लॉस होगा, उसके साथ साथ फिर वाटर लॉस होगा और डायूरेसिस हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाटर वापस बॉडी में जो वाटर और सोडियम का अमाउंट है वो वापस स्टेबल हो जाएगा, तो ये रीच कर देता है यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। तो यही थी बातें कि जनरल फिजियोलॉजी के मैंने जो आपको पूरा शॉर्ट में बताया है कि मतलब टोटल बॉडी वाटर का कंपार्टमेंट क्या क्या है, डिस्टर्बेंस क्या है, मेजरमेंट क्या है, तो ये आपका मैंने आपको लास्ट मिनट रिवीजन और आपको पूरा समराइज़ किया है, तो ये आपके काफ़ी काम आ सकता है, तो इसे आप एक बार गो थ्रू कीजिए। थैंक यू। और आपको अगर कोई भी चीज़ में इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द इसे आंसर करने की। थैंक यू।